विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको समझाने जा रही हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां भाग। आपने पिछले भाग में देखा कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप अगर इतने वीर हैं तो युद्ध के मैदान में लड़िए, और जो कायर होते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं युद्ध के मैदान में खड़े होकर, आप तो वीर हैं। तो ये व्यंग था परशुराम पर, और परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर विश्वामित्र से कहते हैं कि ये तो मारने की योग्य है, अगर मैं मार दूंगा तो मुझे कोई कुछ मत बोलना, कोई दोष मत देना। फिर यहाँ पे लक्ष्मण जवाब देते हैं, उसी बात का जवाब देते हैं। विश्वामित्र तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन लक्ष्मण फिर से जवाब देते हैं और परशुराम से कहते हैं, तुम तो कालु हाक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, कि हे देव, हे परशुराम, हे भगवान, तुम तो काल हाँक जन लावा, आप तो मेरे लिए जैसे मृत्यु को हाँक कर लाए हैं। हाँक कर लाना मतलब जबरदस्ती लाना। आप बार बार, मृत्यु मेरी तो अभी नज़दीक है नहीं, अब आप उसको जबरदस्ती लेकर आए हैं, और बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार कहते हैं कि इसे मार दूंगा, इसे मार दूंगा, इसे मार दूंगा। अब आगे देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यु कर घोरा। लक्ष्मण इतनी कठोर बातें कह रहे हैं, और अब तो जो है इस बात के बाद तो परशुराम अपने को संभाल नहीं पाते हैं और अपने फरसे को सुधार मतलब ठीक से पकड़ लेते हैं कि अब मैं इसको मारूंगा। यानी लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने फरसे को जो है ठीक से पकड़ लेते हैं कि अब मैं इसको मार ही दूंगा। फरसा कैसा है? बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी है। और फिर क्या कहते हैं परशुराम? अब जनि दई दोष मोहि लोगु, अकटुबादी बालक बध जोगु। अब जनि दई दोष मोहि लोगु, हे लोगों, अब मुझे यहाँ पे, लोगों मतलब किसको संबोधित किया है? जो धनुष यज्ञ में जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं उनको जो है संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि यहाँ पे उपस्थित लोग, मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य है, ये मारने योग्य है। अब बाल बिलो की बहुत मई बाँचा, अब यह मरनिहार भा साचा। मैंने बहुत ही सोचा कि ये बच्चा है, और मैंने विचार किया, बाँचा मतलब विचार करना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैंने बहुत ही विचार किया कि छोड़ दो, क्यों मारना इसको। अब यह मरनिहार भा साचा, लेकिन सचमुच ये इतना कड़वा बोल रहा है कि अब मरनिहार भा, ये मरने के योग्य है, इसे मार देना चाहिए। अब जब विश्वामित्र समझ गए कि अब परशुराम मानने वाले नहीं हैं और अब वो लक्ष्मण का वध कर देंगे, तब कौशिक कहा क्षमीय अपराध हो। यहाँ पर विश्वामित्र बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्षमीय अपराध हो, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। जैसे ही विश्वामित्र मुंह खोलते हैं यही बोलते हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। उनकी नज़र में भी लक्ष्मण जो है परशुराम का अपमान कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु मतलब सज्जन पुरुष, जो भी सज्जन पुरुष होते हैं उनको साधु, मतलब साधु का मतलब कोई अलग परिभाषा नहीं है, जो भी सज्जन हो उसे साधु कह सकते हैं। और हम लोग बोल चाल में भी प्रयोग करते हैं, अरे वो तो बहुत साधु व्यक्ति है। तो जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बाल दोष, बच्चों की बुराइयों को और गुण को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत महत्व नहीं देते। गनई मतलब गिनना, बच्चों की बुराइयों को और बच्चों की अच्छाइयों को बहुत ज़्यादा गिनते नहीं हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये बात विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं। और फिर परशुराम बोलते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार, मेरे हाथ में ऐसा फरसा है जो निर्दयी है, और मैं अकरुण हूँ, मैं करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर करुणा नहीं है किसी के लिए। और कोही, और मैं क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने ऐसा अपराधी खड़ा है जो मेरे गुरु का द्रोही है, मेरे गुरु का दुश्मन है।
क्योंकि राम ने जो है शिव धनुष तोड़ा है, और लक्ष्मण जो है बार बार जो है जवाब दे रहे हैं, बार बार जो है हमें मेरा अपमान कर रहे हैं। इसलिए जो है लक्ष्मण क्या है, गुरुद्रोही है, गुरु का दुश्मन, अपमान करने वाला, मेरे यानी भगवान शिव का अपमान करने वाला जो है मेरे सामने है, इसलिए अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर आगे कहते हैं, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम भी विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र बहुत ही शांत हैं, गंभीर हैं, धैर्य वाले हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, आपकी शालीनता की वजह से उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये जो बार बार हमारी बात का उत्तर दे रहा है यह बालक यानी लक्ष्मण, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। परशुराम कहते हैं कि आपका लिहाज करते हुए मैं यहाँ लक्ष्मण को मार नहीं रहा हूँ, जबकि वो बहुत ही बुरा काम कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। और कहते हैं, न तो यही काटि कुठार कठोरे, अगुरहि उरिन होते हो श्रम थोरे, नहीं तो मैं इसको अपने कठोर फरसे से टुकड़े टुकड़े में काट देता और अपने गुरु से उऋण हो जाता। थोड़े से श्रम, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से श्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ये जो ऋण होते हैं, माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, पृथ्वी का ऋण होता है, जिससे हम कभी जो है जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते, उस ऋण को जो है हम चुका नहीं पाते। ये कर्ज होता है हमेशा, गुरु का भी कर्ज होता है, तुम्हारे अध्यापक का भी तुम्हारे ऊपर कर्ज होता है, जो कुछ उन्होंने दिया है उसको उतारना बहुत मुश्किल है। तो यही पे परशुराम कह रहे हैं कि न तो यही काटि कुठार कठोरे, मैं इस कठोर फरसे से इसको टुकड़े टुकड़े में काट देता, गुरु ही उऋण होते हो श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, पार हो जाता। गाधि सूनु कह हृदय हंसी। अब यहाँ पे विश्वामित्र को भी लगता है कि परशुराम तो बहुत ही वीर हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण भी कम नहीं है। विश्वामित्र तो जानते हैं कि राम लक्ष्मण जो है बहुत ही ताकतवर हैं, तो अपने मन में कहते हैं, सोचते हैं, मतलब गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। सूझ का मतलब होता है समझ। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है, तो वही बात यहाँ कही गई है कि गाधि सूनु का हृदय हंसी, जो है गाधि सूनु का हृदय मतलब कौशिक, विश्वामित्र अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है। वो समझते हैं कि मैं वीर हूँ और सब कमज़ोर है, तो उन्हें जो है चारों तरफ कमज़ोर ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। और अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय खाण, ये राम और लक्ष्मण कोई गन्ने की खाण नहीं है, गन्ने की रस की जो खाण बनाई जाती है, ये नहीं है कि वो खाण की क्या खासियत है कि इसको मुंह में डालते ही जो है वो पिघल जाती है, यानी मेल्ट हो जाती है। और कहते हैं कि वो गन्ने की खाण नहीं है कि उसको मुंह में डालो और वो जो है निगल ले जाओ, वो लोहे की खाण है, आयमय खाण। आयमय मतलब लोहे, लोहे की खाण है, मुंह में डाल के निगल नहीं सकते वो लोहे की खाण। यहाँ पे कहने का मतलब है इस पंक्ति का कि राम और लक्ष्मण कमज़ोर नहीं हैं, जैसा कि परशुराम समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण बहुत कमज़ोर हैं और मैं यूँ मार दूंगा, लेकिन कहते हैं वो गन्ने की खाण नहीं है, वो लोहे की खाण है और इतनी आसानी से वो मार नहीं सकते। ये अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र तो बहुत शालीन है, ये बोलेंगे तो परशुराम को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5वां भाग आपका थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा मेरे प्रयास से। ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगले वीडियो यानी लास्ट पार्ट 6 का जो है इंतज़ार कीजिए। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ